प्रिय भक्त, आज मैं तुमसे सीधे दिल की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो खालीपन है, वो केवल इसलिए है क्योंकि तुमने भक्ति को टाला। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। जीवन ने बार बार संकेत दिए, अवसर दिए, मगर तुमने कहा अभी नहीं, कल कर लूंगा। पर प्रिय भक्त, वही कल कभी कभी आता ही नहीं। यही वो क्षण है जब तुम्हें अपने हृदय की आवाज़ सुननी होगी और समझना होगा कि अब भक्ति को टालना जीवन के सबसे बड़े नुकसान में बदल सकता है। प्रिय भक्त, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ टाल दिया, कभी अपने दुख को, कभी अपने सपनों को, कभी आत्मा की पुकार को। और अब जब समय आ गया है, जब परिस्थिति तुम्हें थका चुकी है, जब सफलता और विफलता दोनों ने तुम्हें झकझोर दिया है, तभी ये सच सामने आया है, भक्ति अब टल नहीं सकती। भक्ति वह शक्ति है जो थके हुए मन और टूटे हुए हृदय को जोड़ देती है। भक्ति वो दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। भक्ति वो शांति है जो बाहरी दुनिया की हलचल के बीच स्थिर रहती है। प्रिय भक्त, यह मत सोचो कि भक्ति केवल मंदिर जाने या धार्मिक कर्म करने में है। नहीं, भक्ति का अर्थ है हर काम में ईश्वर का स्मरण, हर संघर्ष में उनका सहारा, हर खुशी और दुख में उनका धन्यवाद। जब तुम इसे समझोगे, तब हर क्षण तुम्हारे लिए पूजा बन जाएगा, हर कार्य साधना बन जाएगा और हर अनुभव तुम्हारे जीवन को अर्थ देगा। प्रिय भक्त, जीवन कठिन है, पर कठिनाई का सामना करने की ताकत भक्ति से मिलती है। जब मन हताश होता है, जब विचार उलझते हैं, तब भक्ति ही तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जगाती है। ये तुम्हें याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, कि ये मार्ग कठिन सही मगर मार्ग है। जब तुम्हारा मन भय से कांपता है, तब भक्ति ही वो मित्र है जो तुम्हारे हाथ को थामकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। प्रिय भक्त, ये मत सोचो कि अभी समय नहीं है। समय तो हमेशा चलता है, कभी रुकता नहीं। जो आज भक्ति को टालता है, वही कल अपने जीवन की सबसे बड़ी कमी महसूस करेगा। इसलिए अब ठहरो मत, पीछे मुड़कर मत देखो। अपने भीतर झांको और यह निर्णय लो कि अब भक्ति को टाल नहीं सकते। अब वो पल है जब तुम स्वयं से ईमानदार रहोगे, अपने हृदय की पुकार सुनोगे और प्रभु को याद करोगे। प्रिय भक्त, जब तुम भक्ति को अपनाओगे, तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। दुख भी छाया के समान हल्का लगेगा, समस्याएं भी शिक्षा की तरह दिखाई देंगी और खुशियां भी दिव्यता का अनुभव कराएंगी। भक्ति से जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण बन जाता है। प्रिय भक्त, यही वह सत्य है जो समय और परिस्थिति से परे है, और यही वह क्षण है जिसे छोड़ना अब संभव नहीं। प्रिय भक्त, अब किसी बहाने में मत फंसो, अब किसी और समय की प्रतीक्षा मत करो। अब उठो, अपने हृदय को खोलो और जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करो। यही वो समय है जब तुम अपनी आत्मा को स्थिर कर सकते हो, जब तुम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हो। प्रिय भक्त, अब भक्ति को टाल नहीं सकते। प्रिय भक्त, जब तुम अपने जीवन की उलझनों और कठिनाइयों को देखो, तब समझो कि यही वो संकेत है तुम्हें अपने भीतर झांकने का, अपने आत्मा के साथ संवाद करने का। प्रिय भक्त, जीवन केवल अनुभवों का संग्रह नहीं है, यह जागृति का मार्ग है, और उस जागृति तक पहुंचने का सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली और सबसे स्थायी मार्ग है भक्ति। प्रिय भक्त, क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि जब सबसे अंधेरा समय आता है, जब सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है, तब भी भीतर एक आवाज़ गुनगुनाती रहती है, एक शांति जो सिर्फ प्रभु से मिलती है। यही भक्ति की शक्ति है। ये तुम्हें अकेले नहीं छोड़ती, ये तुम्हारे मन को धीर और हृदय को मजबूत बनाती है, और यही कारण है कि अब भक्ति को टालना तुम्हारे लिए असंभव है। प्रिय भक्त, भक्ति केवल सांसारिक सुख शांति के लिए नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की पोषण है, तुम्हारे हृदय की शक्ति है। जब तुम इसे अपनाओगे, तब जीवन का हर अनुभव तुम्हारे लिए एक शिक्षा बन जाएगा। दुख और संताप भी तुम्हें जीवन के महत्व का बोध कराएंगे, और सफलता और आनंद भी तुम्हारे हृदय को प्रभु के प्रति और समर्पित करेंगे। प्रिय भक्त, ये मत सोचो कि भक्ति करने का समय अभी नहीं है। समय कभी ठहरता नहीं, वह लगातार चलता रहता है। जो आज भक्ति को टालता है, वो कल अपने जीवन की सबसे बड़ी कमी महसूस करेगा। इसलिए अब किसी बहाने में मत फंसो। अब अपने भीतर झांकें, अपने हृदय की आवाज़ सुनो और निर्णय लो कि अब भक्ति को टालना नहीं है। प्रिय भक्त, जब तुम प्रभु को याद करते हो, जब तुम अपने हृदय में उनकी उपस्थिति महसूस करते हो, तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। भय, तनाव और चिंता धीरे धीरे कम होने लगते हैं। समस्याएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका भार तुम्हारे ऊपर हल्का हो जाता है। यही भक्ति का सौंदर्य है, ये जीवन को बदल देती है, मन को स्थिर करती है और आत्मा को शक्ति देती है। प्रिय भक्त, अब यह निर्णय लेने का समय है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना नहीं करोगे। अब यह समय है कि तुम प्रभु के चरणों में अपने हृदय को समर्पित कर दो। अब तुम्हारा हर कर्म, हर सोच, हर निर्णय भक्ति से प्रेरित होगा।
यही जीवन का उच्चतम उद्देश्य है और यही वो मार्ग है जो तुम्हें शांति, शक्ति और स्थिरता देता है। प्रिय भक्त, अब भक्ति को टालना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि जीवन ने तुम्हें ये एहसास करा दिया है कि बिना भक्ति के मन अस्थिर है, हृदय अशांत है और जीवन अधूरा है। इसलिए उठो, अपने हृदय को खोलो, प्रभु की ओर झुको और अपने जीवन को भक्ति के प्रकाश से रोशन करो। यही वह समय है जब तुम अपने जीवन की सच्ची दिशा पा सकते हो। अब भक्ति को टाल नहीं सकते। प्रिय भक्त, अब यह समझो कि भक्ति केवल एक कर्म नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है। जब तुम प्रभु को याद करते हो, उनके चरणों में झुकते हो, तब हर सांस में तुम्हें शांति और शक्ति मिलती है। प्रिय भक्त, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां, हमारी थकान और हमारी असफलताएं जीवन की वास्तविकता हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रभु की भक्ति ही वो शक्ति है जो जीवन की हर कठिनाई को आसान बना देती है। प्रिय भक्त, जीवन के संघर्ष हमें अक्सर डर और अस्थिरता में डाल देते हैं। मन विचलित होता है, हृदय थक जाता है और आत्मा चुप रह जाती है। ऐसे समय में भक्ति ही वह दीपक है जो अंधकार में राह दिखाता है। जब तुम इसे अपनाओगे, तब यह केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं होगा, बल्कि जीवन का वास्तविक सहारा बन जाएगा। यही कारण है कि अब भक्ति को टालना संभव नहीं। प्रिय भक्त, याद रखो, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाने या मंत्र पढ़ने में नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने हृदय की हर धड़कन में प्रभु को समर्पित करना, हर काम में उनका स्मरण करना, हर सफलता में उनका धन्यवाद करना और हर दुख में उनकी शरण लेना। जब तुम ऐसा करोगे, तब जीवन अपने आप सरल हो जाएगा और हर अनुभव तुम्हारे लिए शिक्षा और प्रेरणा बन जाएगा। प्रिय भक्त, ये मत सोचो कि अभी समय नहीं है। समय कभी रुका नहीं और न ही रुकेगा। जो आज भक्ति को टालता है, वह कल अपने जीवन की सबसे बड़ी कमी महसूस करेगा। इसलिए अब उठो, अपने भीतर झांको, अपने हृदय की आवाज़ सुनो और ये निर्णय लो कि अब भक्ति को टालना संभव नहीं है। प्रिय भक्त, जब तुम भक्ति को अपनाओगे, तब जीवन के हर रंग और हर रूप में प्रभु की छाया दिखने लगेगी। दुख भी शिक्षा की तरह, समस्याएं अवसर की तरह और खुशियां प्रेरणा की तरह प्रतीत होंगी। यही भक्ति का सौंदर्य है। ये जीवन को संपूर्ण बनाती है, मन को स्थिर करती है और आत्मा को शक्ति देती है। प्रिय भक्त, अब किसी बहाने में मत फंसो। अब किसी और समय की प्रतीक्षा मत करो। अब तुम्हारे जीवन का यह क्षण है जब तुम प्रभु की ओर पूर्ण मन से झुको। जब तुम ऐसा करोगे, तब जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण हो जाएगा, हर कार्य साधना बन जाएगा और हर अनुभव तुम्हें आत्मा की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। प्रिय भक्त, यही वो क्षण है, यही वो समय है जब तुम ये कह सकते हो, अब भक्ति को टाल नहीं सकते। प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम ये समझो कि जीवन में जो भी टूटन, पीड़ा और खालीपन है, वो तुम्हें भक्ति की ओर मोड़ने के लिए ही आया है। प्रभु कभी सीधे आदेश नहीं देते, वे परिस्थितियों के माध्यम से सिखाते हैं। जब संसार तुम्हें थका देता है, तभी प्रभु तुम्हें पुकारते हैं। और यदि आज भी तुम उस पुकार को अनसुना कर रहे हो, तो स्वयं से पूछो, क्या तुम सच में शांति चाहते हो या केवल उससे भागते रहे हो? प्रिय भक्त, जब जीवन सरल था, तब भक्ति आवश्यक नहीं लगी। तब लगा कि सब कुछ अपने बल पर हो जाएगा। पर जब परिस्थितियां कठिन हुईं, जब मन हारने लगा, तब समझ आया कि अकेले चलना संभव नहीं है। यही वो क्षण है जब अहंकार धीरे धीरे झुकता है और हृदय पहली बार सच्चे अर्थ में प्रभु को याद करता है। ये झुकना कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रिय भक्त, भक्ति तुम्हें संसार से अलग नहीं करती, भक्ति तुम्हें संसार के बीच स्थिर बनाती है। तूफान वही रहता है, पर भीतर एक ऐसा आधार बन जाता है जो हिलता नहीं। जब लोग बदलते हैं, वादे टूटते हैं और भरोसे बिखरते हैं, तब भक्ति तुम्हें ये याद दिलाती है कि एक ऐसा संबंध है जो कभी नहीं बदलता। यही संबंध तुम्हें हर बार संभाल लेता है। प्रिय भक्त, बहुत बार तुमने कहा कि मन नहीं लगता, ध्यान नहीं टिकता, शब्द नहीं निकलते। पर याद रखो, प्रभु शब्दों के नहीं, भाव के भूखे हैं। एक मौन स्मरण, एक नम आंख, एक सच्ची स्वीकारोक्ति, यही भक्ति है। जब तुम अपने टूटे हुए मन के साथ प्रभु के पास जाते हो, तब वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, बिना किसी शर्त के। प्रिय भक्त, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि भक्ति कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, ये जीवन की अनिवार्यता है। जैसे श्वास के बिना शरीर नहीं चलता, वैसे ही भक्ति के बिना आत्मा थक जाती है। तुम जितना इसे टालते रहे, उतना ही भीतर का अंधकार गहराता गया। अब प्रकाश की ओर मुड़ना ही एकमात्र मार्ग है। प्रिय भक्त, ये मत सोचो कि तुम बहुत पीछे रह गए हो। प्रभु के मार्ग में देर कभी नहीं होती। जिस क्षण तुम मुड़ते हो, उसी क्षण वे तुम्हारे साथ चल पड़ते हैं। इसलिए अब भय मत करो, संकोच मत करो और स्वयं को अयोग्य मत समझो। बस एक कदम बढ़ाओ, शेष प्रभु स्वयं संभाल लेंगे। प्रिय भक्त,
ये वह मोड़ है जहाँ जीवन दिशा बदलता है। अब पीछे लौटना संभव नहीं, क्योंकि आत्मा जाग चुकी है। अब भक्ति केवल शब्द नहीं रही, ये तुम्हारा सहारा बन चुकी है, तुम्हारी शक्ति बन चुकी है, तुम्हारी शांति बन चुकी है। और इसी सत्य के साथ आज तुम ये स्वीकार करते हो, अब भक्ति को टाल नहीं सकते। प्रिय भक्त, अब जब तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो ये समझ लो कि ये केवल एक वीडियो का अंत नहीं है, ये तुम्हारे भीतर शुरू हुई यात्रा का स्वीकार है। जो बात कभी तुम्हें बोझ लगती थी, आज वही भक्ति तुम्हारा सहारा बन चुकी है। जीवन ने तुम्हें घुमाया, गिराया, थकाया, ताकि तुम स्वयं को पहचान सको और प्रभु की ओर लौट सको। ये सब व्यर्थ नहीं था, ये सब तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए ही था। प्रिय भक्त, आज तुम ये जान चुके हो कि शांति बाहर नहीं भीतर है, और उस भीतर तक पहुँचने का द्वार भक्ति है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा हृदय स्वयं गवाही दे रहा है। जब मन शांत होता है, जब श्वास हल्की लगती है, जब बिना कारण आंखें नम हो जाती हैं, तब समझ लेना कि प्रभु तुम्हारे बहुत निकट हैं। प्रिय भक्त, भक्ति ने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उसने तुम्हें सच्चा बनाया है। अब तुम दिखावा नहीं करते, तुम स्वीकार करते हो। अब तुम लड़ते नहीं, तुम समर्पित होते हो। और यही समर्पण जीवन का सबसे बड़ा साहस है। संसार को जीतना बड़ी बात नहीं, स्वयं को जीत लेना ही वास्तविक विजय है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें हर उत्तर नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें भरोसा मिल चुका है। अब हर रास्ता स्पष्ट नहीं, पर हर रास्ते पर प्रभु का हाथ है। यही विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा, यही तुम्हें गिरने से संभालेगा, और यही तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। प्रिय भक्त, अब इस क्षण को पकड़ लो। यह क्षण दोबारा उसी रूप में नहीं आएगा। अभी प्रभु को स्मरण करो, अभी मन को झुकाओ, अभी अपने अहंकार को छोड़ो। कल पर मत छोड़ो, क्योंकि जो आत्मा आज जाग चुकी है उसे आज ही उत्तर चाहिए। प्रिय भक्त, आज कोई उपदेश नहीं है, कोई आदेश नहीं है। आज केवल एक सच्ची स्वीकारोक्ति है कि जीवन प्रभु के बिना अधूरा है, कि भक्ति कोई विकल्प नहीं, यह आवश्यकता है, कि शांति कोई लक्ष्य नहीं, ये भक्ति का स्वाभाविक फल है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि तुम बदले हो। तुम्हारी शांति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी दृष्टि स्वयं बोल उठेगी। यही भक्ति का प्रभाव है, ये शब्दों में नहीं, जीवन में प्रकट होती है। प्रिय भक्त, इसी सत्य के साथ इस यात्रा को पूर्ण करते हैं। आंखें बंद करो, एक गहरी श्वास लो और हृदय से केवल इतना कहो, हे प्रभु, अब मैं तैयार हूँ। क्योंकि सच यही है प्रिय भक्त, अब भक्ति को टाल नहीं सकते। प्रिय भक्त, समापन के बाद भी यात्रा रुकती नहीं, क्योंकि भक्ति कोई अध्याय नहीं है जो समाप्त हो जाए। ये तो वो मौन धारा है जो अब तुम्हारे भीतर बहने लगी है। जब शब्द शांत हो जाते हैं, तब अनुभूति बोलती है। अब तुम भक्ति को समझने की कोशिश नहीं करते, अब तुम उसे जीने लगे हो। यही वो क्षण है जहाँ जीवन दिखावे से हटकर सत्य की ओर मुड़ता है। प्रिय भक्त, पहले तुम प्रभु को पुकारते थे जब दुख आता था, अब तुम उन्हें हर श्वास में स्मरण करते हो। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, ये तुम्हारे भीतर की टूटन से निकला है। जिन रातों में नींद नहीं आई, जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, उन्हीं क्षणों में भक्ति ने तुम्हें थाम लिया। अब तुम अकेले नहीं हो, ये अनुभूति तुम्हें भीतर से स्थिर करती है। राधे राधे।